गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ बिल्डिंग कोड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हमें यहाँ पे कुछ जो जैसे कि हमारे पास ये हमने फाउंडेशंस को ड्रॉ किया, तो हमने ये देखा था जनरली कि इस फाउंडेशंस में ऊपर से क्या आ रहा है, ये लोड आ रहा है। तो फाउंडेशंस में लोड आ रहा है, तो जनरली ये लोड हमारे पास कितने टाइप से हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कुछ जनरल शेयर फेलियर के बारे में बात की थी। लोकल शेयर फेलियर हो गया एंड पंचिंग शेयर फेलियर। तो ये तीन तरीके से फेलियर्स होती है फाउंडेशंस में। तो इन डिटेल्स में हमने इसकी स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ बिल्डिंग कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रंकाइस थ्योरी जनरली C5 सॉइल के लिए वैलिड होती है। बेल्स थ्योरी ने अपने कौन सी सॉइल के लिए अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया। और जो इन डिटेल्स में हम यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे, टर्जागी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे एंड स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग कि टर्जागी ने अपनी थ्योरीज में यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया एंड क्या इसकी कंडीशंस थी। वैसे हम यहाँ पे स्कैम्पटन के लिए बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाती है क्या, रंकाइंस थ्योरी। तो अगर हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी के लिए बात करेंगे, तो रंकाइंस थ्योरी जनरली कौन से सॉइल के लिए वैलिड है, ये 5 सॉइल के लिए। रंकाइंस साइंटिस्ट थे, रंकाइंस थ्योरी। तो रंकाइंस थ्योरी जो है जनरली किसके लिए, 5 सॉइल के लिए क्या है, वैलिड है, 5 सॉइल के लिए। एंड इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 10 टू द पावर 4 45 प्लस 5/2। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 प्लस साइन 5 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 5। तो ये कुछ इनकी इक्वेशंस है टर्जागी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रेडांटल के अकॉर्डिंग। प्रेडांटल ने कौन सी सॉइल के लिए अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया था। तो अगर हम यहाँ पे प्रेडांटल्स मेथड्स के लिए बात करेंगे, तो जो प्रेडांटल्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने C5 सॉइल के लिए अपनी थ्योरी को क्या डिस्क्राइब किया। एंड इसके लिए जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ प्लस 0.5 BR/NR। तो ये इक्वेशंस हो गई यहाँ प्रेडांटल C5 सॉइल के लिए। जनरली इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिप फुटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ प्लस 0.5 BR/NR, ये प्रेडांटल्स थ्योरी। अगर हम यहाँ पे C5 सॉइल के लिए बात करें, C सॉइल के लिए, तो C सॉइल के लिए NC इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.14 और NQ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और NR इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये प्रेडांटल्स मेथड है जिन्होंने अपनी C5 सॉइल के लिए थ्योरीज को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेल्स थ्योरी के लिए बात कर रहे हैं। वेल्स थ्योरी, तो वेल्स थ्योरी को जनरली हम क्या करते हैं, C5 सॉइल के लिए इसको क्या डिस्क्राइब किया गया है। और इसकी इक्वेशंस क्या निकल कर आती है यहाँ पे, CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ, ये वेल्स ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किया। अब हम यहाँ पे इन डिटेल्स में टर्जागीज थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अभी हम टर्जागीज थ्योरी में सिर्फ इसके जोन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे एंड सॉइल, और इन डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टर्जागी और स्कैम्पटन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पे टर्जागी थ्योरी के लिए बात करेंगे कि टर्जागी की थ्योरी में क्या था। अभी हमने सबसे पहले रंकाइंस थ्योरी के बारे में बात किए थे। सेकंड पैरामीटर था जिसमें हमने प्रेडांटल्स थ्योरी के लिए बात की। एंड थर्ड टर्म्स में हमने किसके बारे में बात की, बेल्स थ्योरी के लिए। तो बस फाइनली हमारी तीनों थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। और हम यहाँ पे डिटेल्स में टर्जागी के लिए बात करेंगे, और वो भी सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हीं चीज़ों में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, हम जो भी यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं सारे रिविजन्स हमारे कर रहे हैं। जैसे कि टर्जागी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो साइंटिस्ट है कौन, टर्जागी, इन्होंने अपनी थ्योरी को जनरली C5 सॉइल के लिए डिस्क्राइब किया था, C5 सॉइल। एंड जनरली इन्होंने सॉइल में वियरिंग कैपेसिटीज के बारे में कुछ अजम्पशंस दिए थे कि सॉइल की वियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो ये टर्जागी ने बताया था अपनी थ्योरी में। अगर हम यहाँ पे कुछ फुटिंग्स का यूज कर रहे हैं, तो जो स्ट्रिप फुटिंग है, तो स्ट्रिप फुटिंग एट सैलो डेप्थ, और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सैलो फाउंडेशंस। तो सैलो डेप्थ के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1। ये टर्जागी ने बताया था कि जितना भी यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है डिवाइडेड बाय बेस क्या है, B विड्थ या फिर लेटरल रेजिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट पैरामीटर जनरल शेयर फेलियर्स अकर करेगा टर्जागी मेथड्स में, और ये किन्होंने बताया था, मोहर्स क्राइटेरिया के थ्रू ये हमने डिटरमाइन किया था।
ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर की जो शेयर रेजिस्टेंस होगा सॉइल में ऑफ सॉइल बिटवीन, वो ग्राउंड सरफेस के बीच में होगा एंड फुटिंग बेस में, जिससे हमने यहाँ पे ये फुटिंग को ड्रॉ किया, और ये बॉटम सरफेस में क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो ग्राउंड सरफेस प्लस फुटिंग बेस, इसको हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्टेड कर देंगे शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल के लिए। ओके, कुछ यहाँ पे इसके जोन्स है। अब हम यहाँ पे जोन्स के लिए बात करेंगे कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे जोन नंबर 1 यूज कर रहे हैं, तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जोन्स के बारे में पूछते हैं कि जोन नंबर 1 का क्या नाम है, जोन नंबर 2 का। तो जोन नंबर 1 हम यहाँ पे इलास्टिक इक्विलिब्रियम के लिए यूज करेंगे। इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन 2 इज द रेडियल शेयर जोन। रेडियल शेयर जोन है जोन 2। तो जोन 2 में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडियल शेयर जोन, तो इसमें हम यहाँ पे 2 प्रकार की सॉइल का यूज करेंगे। एक तो C5 सॉइल। C5 सॉइल में हम यहाँ पे लॉगरिथमिक शेप यूज करते हैं, एंड C सॉइल के लिए हम यहाँ पे सर्कुलर शेप का यूज करेंगे। जोन नंबर 3 क्या होती है, रंकाइन पैसिव जोन। पैसिव प्लास्टिक इक्विलिब्रियम विथ 45 - 5/2 एंगल विथ हॉरिजॉन्टल्स। ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जोन से पूछते हैं, जैसे इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन नंबर 2 रेडियल शेयर जोन, जिसमें हमने यहाँ पे C5 सॉइल को लॉगरिथमिक के लिए यूज किया था, एंड C सॉइल में जनरली यहाँ पे सर्कुलर शेप यूज करते हैं। जोन नंबर 3 में हम यहाँ पे 45 - 5/2 का एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल से। रंकाइन पैसिव जोन, पैसिव प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस रहेगी। और टरज़ागी थ्योरी को हम यहाँ पे C5 सॉइल के यूज करते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे इसके डेफिनेशंस हैं एंड इनकी इक्वेशंस है, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इक्वेशंस टरज़ागी ने डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए बात करेंगे, तो CNC प्लस क्या होगा यहाँ पे यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे नोटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। NQ प्लस 0.5 BR और क्या जाएगा NR। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, CNC प्लस क्या होगा NQ माइनस क्या होगा 1 और Q प्लस 0.5 B गामा और क्या होगा N गामा। तो ये इसकी क्या है, डायरेक्टली डेफिनेशंस निकल कर आ गई जो टरज़ागी ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किया था। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जनरली ये पूछा हुआ है SSC JEE में। जैसे कि NC है, NQ है और NR है। ये 3 पैरामीटर्स है। ये क्या है, फंक्शंस है 5 सॉइल के। फंक्शन ऑफ 5 सॉइल के फंक्शंस है। हेंस द बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज। तो इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी है एज द वैल्यू ऑफ 5 इंक्रीज। जैसे कि 5 इंक्रीज होगा, तो अगर हम यहाँ पे क्लेई सॉइल के लिए बात करें, तो क्लेई सॉइल के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 5 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, एंड NC इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं 5.7, और NQ इक्वल टू क्या यूज करते हैं 1, और N गामा इक्वल टू क्या यूज करते हैं 0। तो जो वैल्यू है NC, ये पूछा हुआ था SSC JEE में कि NC की वैल्यू हम कितनी प्रेफर करते हैं, तो 5.7। तो आपको इन वैल्यूज को ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी दे देते हैं, और न्यूमेरिकल्स में हमें इन वैल्यूज को पुट अप करना होता है, जिससे हमारी वैल्यू फाइंड आउट होती है। और किस तरीके की न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ हम और जो थ्योरीज है, जैसे कि प्रेडेंटल्स थ्योरी, रंकाइंस थ्योरी, इसका एक बार शॉर्ट में रिविजन्स कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टरज़ागी के मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडिफिकेशंस में जनरली जैसे कि सर्कुलर फुटिंग हम यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर फुटिंग यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में स्ट्रिप फुटिंग यूज करते हैं। तो इनकी हम यहाँ पे डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके डेरिवेशंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ अभी बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइंस करने के लिए हम कुछ जो मेथड्स पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लास में, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी के लिए बात करेंगे। रंकाइंस थ्योरी हम क्यों रिवीजन कर रहे हैं 10 बार इसका, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है रंकाइंस थ्योरी। तो रंकाइंस थ्योरी के लिए अगर हम बात करेंगे, तो रंकाइंस थ्योरी को हम 5 सॉइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर वेल्स थ्योरी। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, वेल्स थ्योरी। तो जो वेल्स थ्योरी होता है, इसको हम क्या C5 सॉइल के लिए यूज करते हैं। C5 सॉइल, अगर आप पूरी थ्योरीज को इन डिटेल्स में नहीं पढ़ पाते हो
और ओनली 1 वर्ड्स में आंसर ध्यान रखना है, C5 सॉइल, तो इतना भी आप लोगों के लिए सफिशियंट है। जैसे कि वेल्स थ्योरी C5 सॉइल के लिए डिस्क्राइब किया गया। थर्ड हम बात करने वाले हैं प्रेडांटल थ्योरी। थर्ड क्या है? प्रेडांटल्स थ्योरी। तो जनरली जो प्रेडांटल्स थ्योरी है ये कौन सी सॉइल के लिए डिस्क्राइब है? C5 सॉइल के लिए हम यहाँ पे प्रेडांटल्स थ्योरी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर्स हम जाएंगे टरज़ागी थ्योरी में, जो अभी हमने डिटेल्स में पढ़ा। टरज़ागी थ्योरी, अगर टरज़ागी थ्योरी के लिए बात करेंगे तो टरज़ागी ने जनरली किसके लिए? C5 सॉइल के लिए अपनी थ्योरीज को दिए थे। नेक्स्ट पैरामीटर है स्कैम्पटन थ्योरी। स्कैम्पटन को भी इन डिटेल्स में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टरज़ागी थ्योरी, तो टरज़ागी थ्योरी को भी हमने C सॉइल के लिए डिटरमाइन किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक्स थ्योरी आती है, जो जनरली एग्जाम में पूछी हुई है। बेसिक्स थ्योरी, बेसिक थ्योरी ये कौन सी सॉइल के लिए यूज करते हैं? C5 सॉइल के लिए। और कुछ और मेथड है जैसे कि इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। जो भी हमने अभी थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया ये प्लास्टिक और अर्थ प्रेशर थ्योरी पर बेस्ड है। तो हमने यहाँ पे इनका रिविजन्स भी कर लिए सारी थ्योरीज का। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे टरज़ागी के जितने भी मॉडिफिकेशन दिए टरज़ागी ने अपनी थ्योरीज में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्कैम्पटन थ्योरी को इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।